जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशें विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज की कथा प्रसंग में पद्म पुराण के उत्तरखंड में आए उपाख्यान राम अवतार की कथा में से श्री राम के राज्याभिषेक से परम धाम गमन तक का प्रसंग वर्णन करेंगे। यह प्रसंग श्री महादेव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। आगे की कथा इस प्रकार है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती इसके बाद किसी पवित्र दिन को शुभ लग्न में मंगल में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए लोगों ने मांगलिक उत्सव मनाना आरंभ किया। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय, मौद्गल्य, पर्वत और नारद, ये महर्षि जप और होम करके राज शिरोमणि श्री रघुनाथ जी का शुभ अभिषेक करने लगे। नाना रत्नों से निर्मित दिव्य स्वर्ण में पीढ़े पर सीता सहित भगवान श्री राम को बिठाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सोने और रत्नों के कलशों में रखे हुए सब तीर्थों के शुद्ध एवं मंत्रपूत जल से, जिसमें पवित्र मांगलिक वस्तुएं, दूर्वा दल, तुलसी दल, फूल और चंदन आदि पड़े थे, उनका मंगल में अभिषेक करने और चारों वेदों के वैष्णव सूक्तों को पढ़ने लगे। उस शुभ लग्न के समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियाँ बजती थीं, चारों ओर से फूलों की वर्षा होती थी। वेदों के पारगामी मुनियों ने दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य गंध और नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों से श्री सीता देवी के साथ श्री रघुनाथ जी का श्रृंगार किया। उस समय लक्ष्मण ने दिव्य छत्र और चमर धारण किए। भरत और शत्रुघ्न भगवान के दोनों बगल में खड़े होकर ताड़ के वृक्षों से हवा कर रहे थे। राक्षस राज विभीषण ने सामने से दर्पण दिखाया। वानरराज सुग्रीव भरा हुआ कलश लेकर खड़े हुए। महातेजस्वी जाम्बुवान ने मनोहर फूलों की माला पहनाई। वाली कुमार अंगद ने श्री हरि को कपूर मिला हुआ पान अर्पण किया। हनुमान जी ने दिव्य दीपक दिखाया। सुशील ने सुंदर झंडा फहराया। सब मंत्री महात्मा श्री राम को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा में खड़े हुए। मंत्रियों के नाम इस प्रकार थे: सृष्टि, जयंत, विजय, सौराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल तथा सुमंत्र। नाना जनपदों के स्वामी नरश्रेष्ठ, नृपतगण, पूर्वासी, वैदिक विद्वान तथा बड़े बूढ़े सज्जन भी महाराज की सेवा में उपस्थित थे। वानर, भालू, मंत्री, राजा, राक्षस, श्रेष्ठ द्विज तथा सेवकों से घिरे हुए महाराज श्री राम साकेत धाम में अयोध्या में इस प्रकार शोभा पाने लगे जैसे भगवान लक्ष्मीपति विष्णु देवताओं से घिरे होने पर वैकुंठ धाम में
सुशोभित होते हैं। देवी सीता के साथ श्री रघुनाथ जी को राज्य पर अभिषिक्त होते देख विमानों पर बैठे हुए देवताओं का हृदय आनंद से भर गया। गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय जय जयकार करते हुए स्तुति करने लगे। वशिष्ठ आदि महर्षियों द्वारा अभिषेक हो जाने पर श्री रामचंद्र जी सीता देवी के साथ उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु शोभा पाते हैं। सीता जी अत्यंत विनीत भाव से श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की सेवा किया करती थीं। राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात संपूर्ण दिशाओं का पालन करते हुए श्री रामचंद्र जी ने विदेह नंदिनी सीता के साथ 1000 वर्षों तक मनोरम राजभोगों का उपभोग किया। इस बीच में अंतःपुर की स्त्रियां, नगर निवासी तथा प्रांत के लोग छिपे तौर पर सीता जी की निंदा करने लगे। निंदा का विषय यही था, वे कुछ काल तक राक्षस के घर में निवास कर चुकी थीं। शत्रुओं का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी लोक अपवाद के कारण मानव भाव का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने राजकुमारी सीता को गर्भवती की अवस्था में वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास गंगा जी के किनारे महान वन के भीतर छुड़वा दिया। महातेजस्विनी जानकी गर्भ का कष्ट सहन करती हुई मुनि के आश्रम में रहने लगी। उनका मन सदा स्वामी के चिंतन में ही लगा रहता था। मुनि पत्नियों से सत्कृत और महर्षि वाल्मीकि द्वारा सुरक्षित होकर उन्होंने आश्रम में ही 2 पुत्र उत्पन्न किए जो कुश और लब के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनि ने ही उनके संस्कार किए, वहीं पलकर वे दोनों बड़े हुए। उधर श्री रामचंद्र जी यम, नियम आदि गुणों से संपन्न हो सब प्रकार के भोगों का परित्याग करके भाइयों के साथ पृथ्वी का पालन करने लगे। वे सदा आदि अंत से रहित सर्वव्यापी श्री हरि का पूजन करते हुए ब्रह्मचर्य परायण हो प्रतिदिन पृथ्वी का पालन करते थे। धर्मात्मा शत्रुघ्न लवणासुर को मारकर अपने 2 पुत्रों के साथ देव निर्मित मथुरापुरी के राज्य का पालन करने लगे। भरत ने सिंधु नदी के दोनों तटों पर अधिकार जमाए हुए गंधर्वों का संहार करके उस देश में अपने दोनों महाबली पुत्रों को स्थापित कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण ने मद्र देश में जाकर मद्रों का वध किया और अपने 2 महापराक्रमी पुत्रों को वहाँ के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात अयोध्या में आकर वे श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने एक तपस्वी शूद्र को मारकर मृत्यु को प्राप्त हुए एक ब्राह्मण बालक को जीवन प्रदान किया। तत्पश्चात नैमिषारण्य में गोमती के तट पर श्री रघुनाथ जी ने सुवर्णमयी जानकी की प्रतिमा के साथ बैठकर अश्वमेध यज्ञ किया। वहाँ भारी जन समाज एकत्रित था। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए। इसी समय महातपस्वी वाल्मीकि जी सीता को साथ लेकर वहाँ आए और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम मिथिलेश कुमारी सीता सर्वथा निष्पाप हैं। ये अत्यंत निर्मल और सती साध्वी स्त्री हैं। जैसे प्रभा सूर्य से पृथक नहीं होती, उसी प्रकार ये भी कभी आपसे
अलग नहीं होती। आप भी पाप के संपर्क से रहित हैं, फिर आपने इनका त्याग कैसे किया? श्री राम बोले, ब्राह्मण, मैं जानता हूँ आपके कथनानुसार जानकी सर्वथा निष्पाप हैं। बात यह है कि सती साध्वी सीता को दंडकारण्य में रावण ने हर लिया था। मैंने उस दुष्ट को युद्ध में मार डाला। उसके बाद सीता ने अग्नि में प्रवेश करके जब अपने को शुद्ध प्रमाणित कर दिया, तब मैं धर्मतः इन्हें लेकर पुनः अयोध्या में आया। यहाँ आने पर इनके प्रति नगरवासियों में महान अपवाद फैला। यद्यपि ये तब भी सदाचारणी ही थीं, तो भी लोक अपवाद के कारण मैंने इन्हें आपके निकट छोड़ दिया। अतः अब केवल मेरे ही चिंतन में संलग्न रहने वाली सीता को उचित है ये लोगों के संतोष के लिए राजाओं और महर्षियों के सामने अपनी शुद्धता का विश्वास दिलावें। मुनियों और राजाओं की सभा में श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सीता ने उनके प्रति अपना अनन्य प्रेम दिखलाने के लिए सब लोगों को आश्चर्य में डालने वाला प्रमाण उपस्थित किया। वे हाथ जोड़कर सबके सामने उस भरी सभा में बोली, यदि मैं रघुनाथ जी के सिवा अन्य किसी पुरुष का मन से चिंतन भी न करती हूँ, तो हे पृथ्वी देवी, तुम मुझे अपने अंक में स्थान दो। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल रघुनाथ जी की ही पूजा करती हूँ, तो हे माता पृथ्वी, तुम मुझे अपने अंक में स्थान दो। माता जानकी को परम धाम में चलने के लिए उद्यत जान पक्षीराज गरुण अपनी पीठ पर रत्न में सिंहासन लिए रसातल से प्रकट हुए। इसी समय पृथ्वी देवी भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई। उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता को दोनों हाथों से उठा लिया और स्वागत पूर्वक अभिनंदन करके उन्हें सिंहासन पर बिठाया। सीता देवी को सिंहासन पर बैठी देख देवगण धारावाहिक रूप से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे तथा दिव्य अप्सराओं ने उनका पूजन किया। फिर वे सनातनी देवी गरुड़ पर आरूढ़ हो पृथ्वी के ही मार्ग से परम धाम को चली गईं। जगदीश्वरी सीता पूर्व भाग में दासी गणों से घिरकर योगियों को प्राप्त होने योग्य सनातन परम धाम में स्थित हुई। सीता को रसातल में प्रवेश करते देख सब मनुष्य साधुवाद देते हुए उच्च स्वर से कहने लगे, वास्तव में ये सीता देवी परम साध्वी हैं। सीता के अंतर्धान हो जाने से श्री रामचंद्र जी को बड़ा शोक हुआ। वे अपने दोनों पुत्रों को लेकर मुनियों और राजाओं के साथ अयोध्या में आए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाली श्री रामचंद्र जी की माताएं काल धर्म को प्राप्त हो पति के समीप स्वर्गलोक में चली गईं। कठोर व्रत का पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी ने 11,000 वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य पालन किया। एक दिन काल तपस्वी का भेष धारण करके श्री रामचंद्र जी के भवन में आया और इस प्रकार बोला, महाभाग श्री राम, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। रघुश्रेष्ठ, मैं उनका संदेश कहता हूँ, आप सुने। मेरी और आपकी बातचीत हम ही दोनों तक सीमित रहनी चाहिए। इस बीच में जो यहाँ प्रवेश करे वह वध के योग्य होगा। ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को
दरवाजे पर पहरा देने के लिए बिठा दिया और स्वयं काल के साथ वार्तालाप करने लगे। उस समय काल ने कहा, श्री राम, मेरे आने का जो कारण है उसे आप सुने। देवताओं ने आपसे कहा था आप रावण और कुंभकर्ण को मार 11,000 वर्षों तक मनुष्य लोक में निवास करें। उनके ऐसा कहने पर आप इस भूतल पर अवतीर्ण हुए थे। अब समय पूरा हो गया है, अतः अब आप परम धाम को पधारें, जिससे सब देवता आपसे सनात हों। महाबाहु श्री राम ने एवं वस्तु कहकर काल का अनुरोध स्वीकार किया। उन दोनों में अभी बातचीत हो ही रही थी। महातपस्वी दुर्वासा मुनि राजद्वार पर आ पहुँचे और लक्ष्मण से बोले, राजकुमार, तुम शीघ्र जाकर रघुनाथ जी को मेरे आने की सूचना दो। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महाराज के समीप जाने की आज्ञा नहीं है। लक्ष्मण की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, ये तुम रामचंद्र जी से नहीं मिलाओगे तो साप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने साप के भय से श्री रामचंद्र जी को महर्षि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। तब सब भूतों को भय देने वाले कालदेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महाराज श्री राम ने दुर्वासा के आने पर उनका विधिवत पूजन किया। उधर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की प्रतिज्ञा को याद करके सरयू के जल में स्थित हो अपने साक्षात स्वरूप में प्रवेश किया। उस समय उनके मस्तक पर सहस्त्रों फन शोभा पाने लगे। उनके श्रीअंगों की कांति कोटि चंद्रमाओं के समान जान पड़ती थी। वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए दिव्य चंदन के अनुलेप से सुशोभित हो रहे थे। सहस्त्रों नाग कन्याओं से घिरे हुए भगवान अनंत दिव्य विमान पर बैठकर परम धाम को चले गए। लक्ष्मण के परम धाम गमन का हाल जानकर श्री रघुनाथ जी ने भी इस लोक से जाने का विचार किया। उन्होंने अपने पुत्र वीरवर कुश को कुशावती में और लब को द्वारवती में धर्मपूर्वक अपने अपने राज्य पर स्थापित किया। उस समय भगवान श्री राम के अभिप्राय को जानकर समस्त वानर और महाबली राक्षस अयोध्या में आ गए। विभीषण, सुग्रीव, जाम्बान, पवन कुमार हनुमान, नील नल, सुषेण और निषादराज गोह भी आ पहुँचे। महामना शत्रुघ्न भी अपने वीर पुत्रों को राज्य पर अभिषिक्त करके श्री राम पालित अयोध्या नगरी में आए। वे सभी महात्मा श्री राम को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, रघुश्रेष्ठ, आप परम धाम में पधारने को उद्यत हैं, तैयार हैं। ये जानकर हम सब लोग आपके साथ चलने को आए हैं। प्रभु, आपके बिना हम क्षण भर भी जीवित रहने में समर्थ नहीं हैं, अतः हम भी साथ ही चलेंगे। उनके ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पश्चात उन्होंने राक्षसराज विभीषण से कहा, तुम धर्मपूर्वक राज्य का पालन करो। मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ न होने दो। जब तक चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी कायम है, तब तक प्रसन्नतापूर्वक राज्य भोगो। फिर योग्य समय आने पर मेरे परम पद को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने इक्ष्वाकु कुल के देवता श्री रंगसाई सनातन भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह को विभीषण के लिए समर्पित किया। इसके बाद शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, वानरेश्वर, संसार में जब तक
मेरी कथा का प्रचार रहे तब तक तुम इस पृथ्वी पर सुख से रहो, फिर समयानुसार मुझे प्राप्त होगे। हनुमान जी से ऐसा कहकर वे जामवंत से बोले, पुरुष श्रेष्ठ, द्वापर युग आने पर मैं पुनः पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदकुल में अवतार लूँगा और तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा, अतः तुम यहीं रहो। उपर्युक्त व्यक्तियों से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने अन्य सभी बानरों और भालुओं से कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। तदंतर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भगवान श्री राम श्वेत वस्त्र पहनकर दोनों हाथों में कुश लिए अनासक्त भाव से चले। श्री रामचंद्र जी के दक्षिण भाग में कमल हाथ में लिए श्रीदेवी उपस्थित हो गईं और वाम भाग में भूदेवी साथ साथ चलने लगीं। वेद, वेदांग, पुराण, इतिहास, ओंकार, बसटकार, लोक को पवित्र करने वाली सावित्री तथा धनुष आदि अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष विग्रह धारण करके वहाँ उपस्थित हो गए। भरत, शत्रुघ्न तथा समस्त पूर्ववासी भी अपनी स्त्री, पुत्र तथा सेवकों सहित भगवान के साथ साथ चले। मंत्री, भृत्यवर्ग, किंकर, वैदिक, बानरगण, भालू तथा राजा सुग्रीव, इन सब ने स्त्री और पुत्रों के साथ परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इतना ही नहीं, समीपवर्ती पशु, पक्षी तथा समस्त स्थावर जंगम प्राणी भी महात्मा रघुनाथ जी के साथ गए। उस समय श्री रामचंद्र जी को जो भी देख लेते वे ही उनके साथ लग जाते थे, उनमें से कोई भी पीछे नहीं लौटता था। तदंतर अयोध्या से 3 योजन दूर जाकर जहाँ नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर था, भगवान ने अनुयायियों सहित पुण्य सलिला सरयू में प्रवेश किया। उस समय पितामह ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषियों के साथ आकर रघुनाथ जी की स्तुति करते हुए बोले, श्री विष्णु आइए, आपका कल्याण हो। बड़े सौभाग्य की बात है जो आप यहाँ पधारे हैं। मानद, अब आप अपने देवोपम भाइयों के साथ अपने वैष्णव स्वरूप में प्रवेश कीजिए। वही आपका सनातन रूप है। देव, आप ही संपूर्ण विश्व की गति हैं। कोई भी आपके स्वरूप को वास्तव में नहीं जानते। आप अचिंत, महात्मा, अविनाशी और सबके आश्रय हैं। भगवान, आप आइए। उस समय भगवान श्री राम ने अपने स्वरूप में प्रवेश किया। भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शंख और चक्र के अंश थे। वे दोनों महात्मा दिव्य तेज से संपन्न हो अपने तेज में मिल गए। तब शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में स्थित हो श्री रामचंद्र जी श्री और भूदेवियों के साथ विमान पर आरूढ़ हुए। वहाँ दिव्य कल्प वृक्ष के मूल भाग में सुंदर सिंहासन पर भगवान विराजमान हुए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी के पीछे जो बानर, भालू और मनुष्य आए थे, उन्होंने सरयू के जल का स्पर्श करते ही सुखपूर्वक प्राण त्याग दिए और श्री रघुनाथ जी की कृपा से सबने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके अंगों में दिव्य हार, दिव्य वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे दिव्य मंगलमय कांति से संपन्न थे। असंख्य देहधारियों से घिरे हुए राजीव लोचन भगवान श्री राम उस विमान पर आरूढ़ हुए। उस समय देवता, सिद्ध मुनि और महात्माओं से पूजित होकर वे अपने दिव्य, अविनाशी एवं सनातन धाम में चले गए। महादेव जी कहते हैं
पार्वती, जो मनुष्य रामचंद्र जी के चरित्र के एक या आधे श्लोक को पढ़ता अथवा सुनता है या भक्तिपूर्वक स्मरण करता है, वह कोटि जन्मों के उपार्जित ज्ञाताज्ञात पाप से मुक्त हो स्त्री पुत्र एवं बंधु बांधवों के साथ योगियों को प्राप्त होने योग्य विष्णु लोक में अनायास ही चला जाता है। देवी, यह मैंने तुमसे श्री रामचंद्र जी के महान चरित्र का वर्णन किया है। तुम्हारी प्रेरणा से मुझे श्री रामचंद्र जी की लीलाओं के कीर्तन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इससे मैं अपने को धन्य मानता हूँ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, भक्ति भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।